नमस्कार। 2024 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। केजरीवाल ही मोदी का विकल्प बन सकता है। पिछले कुछ महीना में आम आदमी पार्टी ने कई मौके पर इस तरह की बातें कही। पार्टी का वरिष्ठ नेताओं, आधिकारिक प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता तक मीडिया के सामने ऐलान करते रहे कि केजरीवाल मोदी का मुकाबला करने का तैयार है। हालांकि अब अचानक पार्टी अपना रुख बदलती दिख रही है। बुधवार को केजरीवाल ने तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की ओर से आयोजित रैली में हिस्सा लिया और कई दलों का साथ मंच साझा किया। मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करने वाली केसीआर के मंच पर केजरीवाल की मौजूदगी के बाद माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ अकेला मुकाबला का प्लान बदल दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हुए, तो दूसरी तरफ हाल ही में अपनी पार्टी का तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने वाली केसीआर इससे अलग दूरी बनाने की कोशिश में है। नीतीश कुमार के मोर्चा से कन्नी काटते रहे केजरीवाल ने केसीआर के गुट में शामिल होते दिख रहा है। बुधवार को तेलंगाना का खम्मम में केजरीवाल ने केसीआर को अलावा केरल के सीएम पिनराई विजयन और यूपी का पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को शुभ संकेत बताया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता एक मंच पर साथ आए हैं। केजरीवाल ने 2024 में मोदी को सत्ता से हटाने की अपील की तो एकजुटता को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने मंच से कहा, पहली बार इस देश का अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं। हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहा है। हमने पूरे दिन चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसी होनी चाहिए, अस्पताल कैसे अच्छा होना चाहिए, सिंचाई कैसी अच्छी हो, मजदूरों और किसानों के लिए क्या कर सकता है। देश का कुछ प्रधानमंत्री नहीं, देश का कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठा होने लगे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को कहने पर विपक्ष से पार्टियों को गवर्नर तंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से फोन करके अड़चने डालने को कहा जाता है। उन्होंने कहा, जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटा बैठकर सोचता है कि मुझे आप इसे तंग करना है, आप उसे तंग करना है, वो देश तरक्की कैसे करेगी। बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को लेकर केजरीवाल ने कहा कि पीएम को इनसे लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता ने उम्मीद के साथ एक नहीं 2 बार उन्हें जितवाया, लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चला कि ये देश बर्बाद करने आए हैं। 10 साल हो गया और कितना इंतजार करेंगे। 2024 में सारे देश को मिलकर इन्हें उखड़ फेंकना है। गुजरात, हिमाचल विधानसभा और एमसीडी चुनाव के दौरान जहां आम आदमी पार्टी ने कई बार इस बात को ऐलान किया कि केजरीवाल ही मोदी के खिलाफ चेहरा है और हो सकता है, तो खुद आप संयोजक ने कहा था कि वो भाजपा को हराने के मकसद से बने किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने नवंबर में एक टीवी इंटरव्यू में कहा, मैं इस गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति को नहीं समझता। मैं इस देश की उम्मीद बनना चाहता हूं। गठबंधन की जब भी बात होती है, विपक्षी एकजुटता की बात होती है, तो कहता है कि सबका साथ आना चाहिए। क्यों? बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को या किसी भी पार्टी को हराने या जितवाने का काम जनतंत्र में जनता करती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में चुनाव नतीजे के बाद 2024 में अकेला लड़ने का प्लान बदल लिया है। दावे और उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं मिलने के बाद पार्टी ने मोदी विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। पार्टी का कुछ रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि दिल्ली और पंजाब के अलावा किसी और राज्यों में पार्टी का संगठन 2 से 4 सीट लाने में सक्षम नहीं है।
ऐसे में अकेला सभी सीटों पर लड़ने का फैसला 2014 की गलती को दोहराना होगा। लोकसभा में पार्टी का पास अभी एक भी सांसद नहीं है। पार्टी का एक नेता ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी मोदी बनाम केजरीवाल की बातें कही गई, लेकिन 300 से अधिक सांसद वाली पार्टी के खिलाफ अकेला उतरना अति उत्साही कदम होगा। अभी चुनाव में 1 साल का समय बचा है और पार्टी काफी सोच विचार के साथ कदम आगे बढ़ाएगी। अंत में बीते कल जो मंजर खम्मम में देखने को मिला, उस संदर्भ में यह बात जरूर साझा करना चाहिए कि बंगाल का जननेत्री आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साइड करके जो गठबंधन का प्रक्रिया केजरीवाल जी दिखाया, उसके कारण एक ही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा से सबका होश उड़ने लगा, क्योंकि दक्षिण भारत में राहुल गांधी एक नया दिक निर्देशक का रूप में उभर के आया और पूर्वी भारत, उत्तर भारत में भी ढेर सारे आदमी राहुल गांधी का इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभावित हुआ। और यह सबको पता है, कांग्रेस का वोट बैंक दखल करके आज केजरीवाल, केसीआर, अखिलेश अपना अपना राज में राज करके अभी भारत अधिशासी बनना चाह रहा है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24 अनुसार।